नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रियंका। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पित्त बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं। आज हम वो पित्त बढ़ने के लिए कौन से उपाय योजना कर सकते हैं, उसके उपाय क्या है वो देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पित्त को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको परहेज़ संभालना पड़ता है। परहेज़ यानी क्या, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे स्पाइसी खाना, गरम तले हुए खाना, होटलिंग, चाइनीज़, इन सब कारणों से पित्त बढ़ता है। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो पित्त कम करने के लिए सबसे अच्छा मधुर और ठंडा गुण है। मधुर यानी मीठे पदार्थ, जैसे खीर है, लड्डू के प्रकार है। ठंडे पदार्थ यानी जो गुण से ठंडे हैं, ठंडे मतलब फ्रिज का खाना नहीं। तो ठंडे पदार्थ जैसे गुलकंद है, मोरावड़ा है, आंवला कैंडी है, ये पदार्थ आप खा सकते हो। गुलकंद जो है वो गुलाब से बना रहता है, इसलिए बहुत ठंडा वीर्य का रहता है। गरम करके ठंडा किया हुआ पित्त भी पित्त कम करने में मदद करता है। तो कभी आपको शाम को जब भूख लगी हो, मगर जो एसिडिटी ना बढ़ाए ऐसी चीज़ें आपको खानी है, तो दूध में गुलकंद डाल के वो मिल्कशेक जैसे आप पी सकते हो। या खजूर, ब्लैक डेट्स जो रहते हैं वो भी ठंडे गुण के रहते हैं और ताकत देने वाले रहते हैं, तो वो भी आप दूध में मिक्स करके मिल्कशेक जैसे खा सकते हैं। मगर आप ध्यान में रहे, मिल्कशेक का मतलब फ्रूट्स और दूध एक साथ नहीं। मिल्क शेक का मतलब जो चीज़ें मीठी है और वो दूध के साथ चलेगी वही चीज़ें, जैसे गुलकंद और दूध, खजूर और दूध, आम और दूध, यही चीज़ें चलेगी। नहीं तो बाकी की फ्रूट्स और दूध जैसे विरुद्धान्न में आता है, जो हमारे शरीर में विष को उत्पन्न करता है। तो अनार, ये भी पित्त कम करता है, पेट साफ होने के लिए अच्छा है। अनार ये एक में जो फ्रूट है जो हम बुखार में भी खा सकते हैं, इससे भूख बढ़ती है। अभी कहा वैसे पेट साफ होने के लिए मदद करता है। केला है, स्पेसिफिकली इलायची केला है, नारियल का पानी है, अंजीर है, चीकू है, ये फ्रूट जो है वो पित्त कम करने के लिए मदद करते हैं। अभी हमने आहार के बारे में सुना। विहार मतलब डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन कैसा रहना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि रात को जब हम देर से सोते हैं तो वात और पित्त दोनों दोष बढ़ते हैं। इसलिए जल्दी सो के जल्दी सुबह उठना है। धूप में घूमना हो तो आपको सावधानी बरतनी है कि आप कैप पहने या स्कार्फ बन डाल के आप घूम सकते हो। यदि आपको पित्त की तकलीफ ज़्यादा हो और बहुत समय से 2-3 साल से पित्त हमेशा बढ़ रहा हो, तो आपको पंचकर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप आपके नज़दीकी किसी भी वैद्य के पास जाकर उनसे कंसल्टिंग करके पंचकर्म करा सकते हैं। पंचकर्म यानी 5 मुख्य कर्म रहते हैं, उसमें से विरेचन और रक्तमोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, ये 2 पंचकर्म पित्त कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आहार मतलब खाने पे कंट्रोल, आपका डेली रूटीन और पंचकर्म, ये आपको पित्त कम करने में मदद करेगा। थैंक यू।